डिस्क्लोजर उजागर करना, नेसेसरी आवश्यक, रेजोल्यूशन समाधान, कोटिंग हवाले से, डिवॉइड ऑफ कमी, मेरिट गुड पॉइंट्स, इनपुट्स क्या होता है, इनपुट्स सूचना, रिवीलिंग उजागर करना, वारंट्स मतलब होता है जरूरी बनाना, ग्रेव गंभीर, कंसर्न चिंताएं, क्लेम्ड दावा करना, डिस्क्लोजर उजागर करना, प्रोस्पेक्टिव संभावना, एजम्पशन कल्पना करना, ट्रांसपेरेंट स्पष्ट करना, इनहेरेंटली मतलब जन्मजात नेचुरल, कंसीडर विचार करना, साइटेड हवाला देना, सेंसिटिव नाजुक, हाईलाइटेड पॉइंट टू पॉइंट बताना, इम्पार्शियलिटी मतलब होता है कि निष्पक्षता यानी कि किसी के पक्ष में ना होना, सूटेबिलिटी उपयोगिता, रिट्रेटिंग दोहराना, रिब्यूटिंग गलत साबित करना, इम्प्रॉपर मतलब होता है गलत ढंग से, इंस्टेंसेस घटनाएं, एड्रेस निपटान करना, रिवोल्यूशन खुलासा करना, कंसर्निंग संबंधित, अंडरकवर गुप्त, कंप्रोमाइज समझौता करना, मेड पब्लिक के सामने लाना, क्वेश्चनेबल संदिग्ध, लुक फॉर मतलब होता है जांच करना, वेटेड मतलब होता है पुनः जांच करना, पुनः निरीक्षण करना, मिस डे मिन्योर मतलब होता है अपराध, एंटीसीडेंट्स मतलब होता है अपराध, रिच मतलब होता है विडंबना, ओपेकनेस मीन्स होता है अस्पष्टता, एसेलिंग हमला करना, एट्रीब्यूटेड जिम्मेदार ठहराना, डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रदर्शन करना, अर्जेंट मतलब होता है कि बहुत ही जरूरी, क्रिटिकल ऑफ मीन्स होता है के विरोध में, क्रिटिकल ऑफ के विरोध में, रूलिंग सत्तारूढ़, मेक इट बेंच न्यायपीठ, इम्पेडिमेंट बाधाएं, डेमोन्स्ट्रेटिंग मतलब होता है शो करना दिखाना, इसके बाद एशेलिंग हमला करना, ओपेकनेस अस्पष्टता। ठीक है, सो गाइज जितना भी मैंने वोकैब पढ़ाया उसको पहले आप मल्टीपल 2 से 3 बार रिवीजन कर लो, उसके बाद एडिटोरियल पे जाना। ठीक है, इससे क्या होगा कि सारे के सारे वोकैब आपको याद हो जाएंगे। तो पहले जितना भी अभी जैसे कि यहाँ पे 2 मिनट की ये वीडियो बन चुकी है वोकैब की, तो इसको आप क्या करो 2x की स्पीड से 3 से 4 बार पहले रिपीट करो, फिर आप एडिटोरियल पढ़ना। तो ये जो वोकैब की समस्या है ना, ये समस्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो 3 से 4 बार मेरा रिक्वेस्ट है एक बार रिपीट कर लेना, फिर देखना बेनिफिट। और हमेशा नॉर्मल स्पीड में देखने की कोशिश कीजिए। कारण क्या है, कारण सिंपल है। जब हम मेंस का एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ना, वहाँ पे हमें लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझना होता है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको 2x की स्पीड अवेलेबल है, तो हमारी आदत नॉर्मल की नहीं रहती है, 2x की स्पीड की रहती है। इससे क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत पढ़ के हमारा जो होता है ना घबराहट स्टार्ट हो जाती है ना। तो इसके लिए अभी से कोशिश कीजिए हमेशा और हमेशा नॉर्मल स्पीड में एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालने की। ओके, और दूसरी बात ये कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि देखो लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है। तो फ्री की चीज़ों को करने में इतनी कंजूसी क्यों दिखानी। ऐसा तो नहीं कि पैसा लग रहा है, लाइक कर दिया तो 1000 रुपये मुझे मिल गए और आपके चले गए, ऐसा नहीं होता है। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है, आपके काम ही आएंगी, इससे आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। और एक काम और कर देना, शेयर भी कर देना। आप लोग कहीं पे भी हो, एक शेयर प्रत्येक बच्चा करेगा ना तो मुझे हेल्प मिल जाएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नेसेसरी डिस्क्लोजर मतलब होता है उजागर करना, खुलासा करना। ठीक है, खुलासा। नेसेसरी मीन्स क्या होता है, आवश्यक। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आवश्यक खुलासा। किस चीज़ के विषय में बात हो रही है, ऑन सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम रिजोल्यूशंस कोटिंग IB रॉ रिपोर्ट्स। क्या कह रहा है कि कोलेजियम मीन्स क्या होता है, सबसे पहले रिजोल्यूशंस मीन्स क्या होता है और कोटिंग मीन्स क्या होता है। ठीक है, कोलेजियम मीन्स होता है गाइस कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर जज है ना, वो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनके पैनल को बोलते हैं कोलेजियम है ना। तो उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि जजेस का अपॉइंटमेंट कहाँ होगा, ट्रांसफ़र कहाँ होगा, इनका डिसीजन यही लेते हैं, तो इनको बोलते हैं कोलेजियम। रिजोल्यूशंस मीन्स होता है समाधान। ठीक है, सॉल्यूशन और कोटिंग मीन्स होता है हवाले से। ठीक है,
तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम के लिए समाधान आया है ना, किसके हवाले से आया है? आईबी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम के लिए समाधान निकाला है। लॉ रिपोर्ट्स ऐसा बताती है। लॉ मिनिस्टर्स ऑब्जेक्शन टू कोलिजियम रिवीलिंग इंटेलिजेंस इनपुट्स इज डिवॉइड ऑफ एनी मेरिट। क्या कह रहा है दोस्तों, समझो, ठीक है। यहाँ पे इनपुट मेरिट मीन्स होता है गुड पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स का, है ना। इसके बाद डिवॉइड ऑफ मीन्स होता है कमी। इनपुट्स मतलब होता है सूचना, ठीक है। और रिवीलिंग और यहाँ पे डिस्क्लोजर, दोनों का मतलब होता है उजागर करना, मतलब कि कोई गुप्त सूचना है उसको बता देना। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, लॉ मिनिस्टर ने ऑब्जेक्शन लगाया, रोक लगाई। कोलेजियम का जो उसने गुप्त सूचनाओं का उन्होंने उजागर किया, इस पर उन्होंने रोक लगाई। और ये जो रोक है ना, इसमें कमी है अच्छे पॉइंट्स की, है ना। क्या कह रहा है, फिर से समझो। आपत्ति लगाना, ठीक है। आपत्ति लगाया इन्होंने, क्या आपत्ति लगाया कि कोलेजियम ने क्या किया है, उजागर कर दिया है। जो खुफिया सूचनाएं हैं ना, कोलेजियम ने बता दी हैं। और ये जो आपत्ति है ना, इस आपत्ति में कमी है अच्छे पॉइंट्स को। देखो क्या होता है कि उन्होंने आपत्ति लगाई होगी तो उन्होंने कारण बताया होगा, है ना, कि ये कारण है, ये कारण है, इस वजह से मैं इस चीज़ को रोक लगा रहा हूँ, आपत्ति लगा रहा हूँ। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, मेरिट की उसमें, गुड पॉइंट्स की उसमें क्या है, कमी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, डिवॉइड के साथ ऑफ लगा है। याद रखना कि डिवॉइड जहाँ भी दिखे आपको, उसके साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, और इसका मतलब होता है कमी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। अब एक चीज़ और याद रखना कि देयर जहाँ पे भी दिखे, नाउन को तुरंत देखना है कि नाउन तुम्हारा क्या है। नाउन सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। क्या कह रहा है कि कुछ भी गलत नहीं है। और डैट वारंट्स ग्रेव कंसर्न्स एज क्लेम्ड बाय यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू in the Supreme Court Collegium disclosing portion of reports by intelligence agency on prospective candidates for judicial appointments। ठीक है, क्या कह रहा है। अब यहाँ पे पहले वो कैब देख लेते हैं गाइज। वारंट्स मीन्स होता है जरूरी बनाना, जरूरी बनाना, ठीक है। ग्रेव मीन्स होता है गंभीर, और कंसर्न मीन्स होता है चिंता, ठीक है। क्लेम्ड मीन्स होता है दावा करना, दावा करना, ठीक है। और प्रोस्पेक्टिव मीन्स होता है भावी, आगामी, जो अभी आने वाला है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कुछ भी गलत नहीं है, या जरूरी बनाता है गंभीर चिंताओं को, है ना। या तो कुछ गलत नहीं है, या फिर जरूरी बनाता है क्या, कि चिंताएं की जाए। कैसी चिंताएं की जाए, गंभीर चिंताएं की जाए, जैसा कि दावा किया गया है। एज क्लेम मीन्स होता है जैसा दावा किया गया। किसके द्वारा दावा किया गया, बाय यूनियन लॉ मिनिस्टर के द्वारा। कौन है वो, किरण रिजिजू। उन्होंने दावा किया, क्या दावा किया, इन द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का, कि उन्होंने डिस्क्लोज किया है, उजागर किया है। क्या उजागर किया है, पोर्शन मीन्स होता है पार्ट, है ना, हिस्सा। जो रिपोर्ट्स है ना, जो रिपोर्ट्स आई है ना, उसका कुछ उस हिस्सा उन्होंने क्या किया, डिस्क्लोज कर दिया बाय इंटेलिजेंस एजेंसी। यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो कुछ रिपोर्ट आई, उसका कुछ हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने क्या किया, उजागर कर दिया। और वो रिपोर्ट्स किस चीज़ पे थी, जो भावी कैंडिडेट्स थे, है ना, जो भावी कैंडिडेट्स से आगामी कैंडिडेट थे ना जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, उनका जो रिपोर्ट्स था उसका कुछ हिस्सा क्या किया गया था, उजागर कर दिया गया। इसी को लेकर यूनियन मिनिस्टर ने क्या किया था, चिंताएं जताई थी और ऑब्जेक्शन लगाया था। तो यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी क्या कह रहा है कि कुछ भी गलत नहीं है, या फिर गंभीर चिंता का विषय है, जैसा कि यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बताया। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में उजागर हो गया है। क्या उजागर हो गया है, कुछ हिस्सा जो इंटेलिजेंस एजेंसी की जो रिपोर्ट थी उसका कुछ भाग क्या हो गया है, उजागर कर दिया गया है, पब्लिक डोमेन में आ गया है। और वो जो रिपोर्ट्स था ना, वो जो आगामी कैंडिडेट हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर, उनके विषय में वो जानकारी थी। इफ़ एनीथिंग, इसका मतलब होता है कुछ भी हो, कुछ भी हो।
कुछ भी हो, द कोलिजियम्स डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब होता है उजागर करना, हमने ऊपर में पढ़ा था ना, पढ़ते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द गवर्नमेंट हैज ओनली हेल्प मेक द डिस्कशन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है स्पष्ट, पारदर्शी, है ना, यानी कि जो सबको पता हो स्पष्ट रूप से, है ना, जिसमें कोई छल कपट ना हो, कोई छुपा हुआ भेद ना हो। क्या कह रहा है, कुछ भी हो जो कॉलेजियम ने उजागर किया है उसका जो नेचर है ना, मतलब जो भी उन्होंने उजागर किया है वो क्या उजागर किया है, उसका टाइप क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका प्रकृति क्या है, ऑफ द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो ऑब्जेक्शन लगाया है गवर्नमेंट ने, हैज़ ओनली, उसने क्या किया है, मदद की है, मेक द डिस्कशन ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो डिस्कशन है, जो बातचीत है ना, उस बातचीत को ट्रांसपेरेंट करने में मदद की है। क्या कह रहा है कि जो कॉलेजियम ने उजागर किया है उसका जो व्यवहार है और जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, उनने क्या किया है, मदद की है। ये जो डिस्कशन है ना कि कौन से जज का नियुक्ति कहाँ पे होगा, कहाँ पे उनकी ट्रांसफ़र होगी, पोस्टिंग होगी, इन सारी चीज़ों को इसने क्या किया है, ट्रांसपेरेंट बना दिया है। तो इफ़ एनीथिंग मीन्स क्या होता है, कुछ भी हो। डिस्क्लोजर मतलब क्या होता है, उजागर करना। ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है, आपत्ति जताना। ओके, ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है, स्पष्ट रूप से। एक बार फिर से वो कैप देख लेते हैं, जिससे क्या होगा, मल्टीपल रिवीजन से होता है, याद हो जाता है। नेसेसरी, आवश्यक। डिस्क्लोजर, ये बताओ डिस्क्लोजर मीन्स क्या होता है, उजागर करना। रिजोल्यूशन मीन्स क्या होता है, समाधान। कॉलेजियम याद करने की जरूरत नहीं है। कोटिंग मीन्स होता है हवाला देना। इसके बाद हमने क्या क्या सीखा था, वारंट्स मीन्स होता है जरूरी बनाना। ग्रेव मीन्स होता है गंभीर। कंसर्न मतलब होता है चिंता। क्लेम मीन्स होता है दावा करना। प्रोस्पेक्टिव मीन्स होता है संभावना, आगामी। डिस्क्लोजर मीन्स फिर से क्या होता है, उजागर करना। और ऑब्जेक्शन मीन्स होता है क्या, आपत्ति जताना। और रेज्ड बाय, रेज्ड याद रखना का, यहाँ पे रेज्ड है ना, रेज्ड के साथ क्या लगा है, बाय लगा है, प्रीपोजिशन। तो रेज्ड बाय, डिवॉइड, यहाँ पे था ना डिवॉइड ऑफ, मतलब होता है कमी। मेरिट मीन्स क्या होता है, गुड पॉइंट्स। इनपुट्स मीन्स क्या होता है, सूचना। रिवीलिंग मीन्स क्या होता है, उजागर करना। ऑब्जेक्शन मीन्स क्या होता है ऑब्जेक्शन, आपत्ति। तो हमने क्या क्या सीखा, डिवॉइड के साथ ऑफ लगता है और रेज्ड के साथ बाय लगता है। ठीक है, ये हमने सीखा। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो हैज़ क्यों लगा, यहाँ पे हैज़ हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है कि जो कॉलेजियम ने उजागर किया है उसने हेल्प की है, किस चीज़ में हेल्प की है, जो डिस्कशन है ना उसको ट्रांसपेरेंट बनाने में। तो इसी वजह से यहाँ पे हैज़ लगा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये क्या है, मुश्किल है। टू एग्री विद, देखो गाइज एग्री विद लगा है, एग्री विद होता है और एग्री ऑन भी होता है। ठीक है, तो ऑन कब होता है, विद कब होता है, एक बार देख लेना, है ना। तो एग्री विद द एजम्पशन दैट रिपोर्ट्स बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड, अब यहाँ पे आईबी का फुल फॉर्म आ गया क्या, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एंड द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, और नेम्स रिकमेंडेड और कंसिडर्ड बाय द कॉलेजियम आर इनहेरेंटली सेंसिटिव इन नेचर। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक बार वो कैप देख लेते हैं। देखो एजम्पशंस मीन्स क्या होता है, कल्पना, मतलब अपने मन में कुछ एजम्पशन कर लेना, कुछ सोच लेना पहले से ही, है ना, कल्पना कर लेना, वो होता है एजम्पशन। इसके बाद हमने क्या किया, कंसीडर्ड मतलब होता है विचार करना, किसी चीज़ पे सोच विचार करना। इनहेरेंटली मीन्स होता है स्वाभाविक रूप से, यानी कि नेचुरल तौर पे, है ना, नेचुरल तौर पे। इसके बाद क्या है, सेंसिटिव मतलब क्या होता है, नाजुक। सेंसिटिव मीन्स क्या होता है, नाजुक। ठीक है, क्या कह रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, या मुश्किल है कि हम क्या करें, एग्री विद, सहमति जताएं, जो कल्पनाएं की गई है कि रिपोर्ट्स बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो रिपोर्ट्स दी हैं किसने, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ ने, ठीक है, और नेम्स, नामों के ऊपर, रिकमेंडेड, जो रिकमेंड की गई हैं, और विचार की गई है किसके द्वारा, कॉलेजियम के द्वारा, वो नेचुरली क्या है, नाजुक है, उनका नेचर क्या है, नाजुक है। कह रहा है, देखो चीज़ों को समझते हैं। देखो क्या हुआ कि कॉलेजियम ने नाम बताया, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो नाम क्या हो गए, अगर कॉलेजियम ने बताया कि 5 नाम दिए, है ना, तो वो नाम क्या होते हैं भैया,
वो नाम बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही सेंसिटिव इन नेचर होते हैं, वही कह रहा है नाजुक होना। अब यहाँ पे दोबारा से पढ़ लेते हैं कि ये जो कल्पनाएं की गई हैं ना, कि जो रिपोर्ट्स हैं आईबी के द्वारा, रॉ के द्वारा नामों के ऊपर जो रिकमेंड की गई हैं या विचार की गई हैं कॉलेजियम के द्वारा, वो स्वाभाविक रूप से उनका नेचर क्या है, बहुत ही नाजुक है, उनको रिवील यानी कि उनका खुलासा नहीं करना चाहिए। Raw is cited in the Collegium disclosures as raising the issue of the suitability of an advocate for appointment because his partner is of foreign national। क्या कह रहा है यहाँ पे? cited मीन्स होता है हवाला देना, हवाला देना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? suitability मतलब होता है उपयुक्तता, मतलब आप उसके लिए उचित हो कि नहीं हो। और फॉरेन नेशनल मीन्स होता है किसी भी पर्सन का जन्म किसी और कंट्री में हो, लेकिन जन्म के बाद वो किसी और कंट्री में रहता है, तो वो बोलते हैं फॉरेन नेशनल। क्या कह रहा है कि रॉ के हवाले से कॉलेजियम का जो डिस्क्लोज़र हुआ है ना, जो खुलासा हुआ, वो उठाता है, रेज मतलब क्या होता है? उठाता है उस मुद्दे को जहाँ पे उपयोगिता देखी जाती है एन एडवोकेट की, है ना, किसी एडवोकेट की, कि वो जज के पोस्ट पे जाने लायक है कि नहीं है, फॉर अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि उसका जो पार्टनर है फॉरेन नेशनल है, यानी कि किसी और कंट्री का है। क्या कह रहा है कि रॉ के हवाले से जो कॉलेजियम का उजागर हुआ, उसने इस मुद्दे पर क्या किया? क्वेश्चन उठाए कि भैया कोई एडवोकेट है, उसको अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, लेकिन उसका जो पार्टनर है, पार्टनर मतलब पत्नी, वो किसी और कंट्री की क्या है, उनका जन्म किसी और कंट्री में हुआ है, तो क्या वो उचित है, उनका अपॉइंटमेंट उचित है? यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। दी आईबी रिपोर्ट्स अपीयर, यहाँ पे आईबी रिपोर्ट्स क्या है? प्लूरल है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अपीयर लगा, ठीक है। अब यहाँ पे सुटेबिलिटी ऑफ, है ना, याद रखना सुटेबिलिटी के साथ ऑफ लगता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? द आईबी रिपोर्ट्स अपीयर, जो आईबी की रिपोर्ट है वो मालूम पड़ती है, अपीयर मीन्स मालूम पड़ती है, टू हैव हाईलाइटेड, हाईलाइटेड मीन्स होता है किसी चीज़ को दिखाना, रेखांकित करना, किसी चीज़ को हाईलाइट करके बताना। उसने बताया है, क्या बताया है? हाईलाइटेड सोशल मीडिया पोस्ट बाय 2 अदर लवर्स टू रेज डाउट अबाउट देयर इम्पार्शियलिटी। क्या कह रहा है? अब यहाँ पे इम्पार्शियलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता, यानी कि किसी का पक्ष नहीं लेना, किसी का पक्ष नहीं लेकर बिल्कुल उचित निर्णय लेना बोलते हैं इम्पार्शियलिटी, ठीक है। क्या कह रहा है कि आईबी की जो रिपोर्ट है वो मालूम पड़ती है कि उसने हाईलाइट किया है सोशल मीडिया पोस्ट को, जो किया सोशल मीडिया पोस्ट किसने किया? जो 2 अलग लॉवर्स हैं, उन्होंने उस सोशल मीडिया को पोस्ट किया और उसको आईबी ने क्या किया? आईबी रिपोर्ट ने उसे हाईलाइट किया। जो क्वेश्चन उठा रहे थे, जो डाउट्स उठा रहे थे, किसके बारे में? निष्पक्षता के बारे में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे पोस्ट बाय 2 अदर, यहाँ पे 2 लगा है, इसी वजह से यहाँ पे लवर्स लगा है, ठीक है, याद रखना। 2 के साथ मैक्सिमम टाइम V1 लगता है, लेकिन ING भी फॉर्म लगता है, लेकिन उसका केस अलग होता है, कहीं देखेगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। वाइल, जबकि रिटीरेटिंग द अर्लियर रिकमेंडेशन, रिटीरेटिंग मीन्स होता है बार बार दोहराना, इसका मतलब बार बार दोहराना, ठीक है। क्या कह रहा है? जबकि दोहराते हुए, क्या दोहराते हुए? जो पहले की रिकमेंडेशन थी, जो पहले के नाम बताए गए थे, द कॉलेजियम हैड टू एड्रेस मतलब होता है निपटान करना, सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। तो जो कॉलेजियम है ना, उनको निपटान करना था। क्या निपटान करना था? द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्शन ऑन अ पॉइंट बाय पॉइंट बेसिस। क्या कह रहा है कि देखो, जबकि दोबारा से जो अर्लियर रिकमेंडेशन थे ना, उसके नाम को दोबारा से रिकमेंड किया गया है ना, तो ये जो कॉलेजियम है, जो पैनल थी ना 5 लोगों की, उन्हें निपटाना था, उन्हें सॉल्यूशन देना था। जो सरकार ने ऑब्जेक्शन लगाया है, और उस ऑब्जेक्शन का एड्रेस उन्हें कैसे करना है? पॉइंट बाय पॉइंट करके बताना है कि भैया पहले भी सेम ही नाम का आपने रिकमेंडेशन दिया था कॉलेजियम ने, और बाद में भी सेम ही नाम का आप रिकमेंडेशन दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? गवर्नमेंट ने ये ऑब्जेक्शन लगाया और कॉलेजियम को ये करना है कि
कि इसे पॉइंट बाय पॉइंट बेसिस से निपटान करना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब क्या है, रीइटरेटिंग मीन्स होता है दोहराना। ठीक है, दोहराना। ओके, एड्रेस मतलब होता है निपटान करना, सॉल्यूशन देना। ठीक है, इम्पार्शियलिटी मतलब होता है निष्पक्षता, निष्पक्षता। सुटेलिबिलिटी मतलब होता है उपयुक्तता। इनहेरेंटली मतलब होता है जन्मजात, है ना, जो नेचुरल हो। कंसीडर्ड मतलब होता है विचार करना। साइटेड मीन्स होता है हवाला देना। सेंसिटिव मतलब होता है नाजुक। एजम्पशन मतलब होता है कल्पना। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट। डिस्क्लोजर मतलब होता है उजागर करना। क्लेम्ड मीन्स होता है दावा करना। कंसर्न मतलब होता है चिंताएं। ग्रेव मतलब होता है गंभीर। वारंट, वारंट मीन्स होता है जरूरी बनाना। वारंट मीन्स जरूरी बनाना। रिवीलिंग उजागर करना। इनपुट सूचनाएं। डिवॉइड ऑफ कमी। मेरिट मतलब गुड पॉइंट्स। कोटिंग मीन्स हवाले। रिजोल्यूशंस मीन्स होता है समाधान। इसके बाद नेसेसरी आवश्यक। डिस्क्लोजर उजागर करना। ठीक है, यहाँ तक हमने सीखा। आगे पढ़ते हैं। There was nothing improper about the disclosure of the details which were incidental to the purpose of rebutting the claims। क्या कह रहा है, अब क्या है, इम्प्रॉपर मीन्स होता है अनुचित, जो उचित ना हो, अनुचित। ठीक है, और रिब्यूटिंग मतलब होता है गलत साबित करना, गलत साबित कर देना कि भैया तुम तो क्या हो, गलत हो। क्या कह रहा है कि कुछ भी अनुचित नहीं है। क्या नहीं है, कुछ भी अनुचित नहीं है। बारे में, किसके बारे में, कि जो उजागर हो डिटेल्स, यानी कि जो डिटेल्स बताए जाए उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। विच वार इंसिडेंटल, जो कि क्या थे, इंसिडेंटल थे, इस पर्पज से कि गलत साबित कर सके दावों को, है ना। ये यहाँ पे कहने का मतलब है कि भैया क्या हुआ कि अगर हम कोई चीज़ उजागर कर रहे हैं, कोई चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं गलत साबित करने का, मान लो कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने उंगली उठाया कॉलेजियम पे कि तुम बार बार सेम नाम रिकमेंड कर रहे हो, तो कॉलेजियम अगर कोई अगर इन्फॉर्मेशन है उसको उजागर करे ये बताने के लिए कि तुम भैया गवर्नमेंट गलत हो, तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहने का मतलब है। इन द 3 रिसेंट इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मीन्स होता है उदाहरण। ठीक है, 3 ऐसे उदाहरण हुए, ऐसे घटनाएं हुई। देयर इज नो स्टार्टलिंग रिवलेशन इन द इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कंसर्निंग लॉवर्स हुज नेम्स हैव बीन रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट इन डिफरेंट हाई कोर्ट्स। क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखो, स्टार्टलिंग मतलब होता है चौंका देने वाला, चौंकाना। क्या होता है, चौंकाना। रिवलेशन मतलब क्या होता है, फिर से उजागर करना। और कंसर्निंग मतलब होता है संबंधित। कंसर्न मतलब क्या होता है, संबंध। क्या कह रहा है कि 3 ऐसे उदाहरण हुए हैं जहाँ पे चौंकने वाली बात नहीं है, जहाँ पे क्या हुआ, नामों को बता दिया गया है जो कि अपॉइंटमेंट के लिए उपयुक्त है, उनके नाम पब्लिक डोमेन में ला दिए गए हैं अलग अलग, जो कि हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए उनके नाम दिए गए थे, और उनका जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना वो भी बताया गया था। तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत चौंकाने वाली बात है, और उनका जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बता दिया गया है वो समझौता करती है उनकी आइडेंटिटी से या फिर उनके गुप्त कामों से। ठीक है, ये रहा यहाँ तक का अपना आर्टिकल। एक बार गाइस प्लीज़, एक बार मेरे कहने पर दोबारा से आंख बंद करके बताओ वो कैब याद हुआ कि नहीं, थोड़ा बताओ। अंडर कवर क्या होता है, गुप्त। अंडर कवर गुप्त। कॉम्प्रोमाइज समझौता। ठीक है, कंसर्निंग संबंधित। स्टार्टलिंग चौंकाने वाला। इंस्टेंसेस घटना। इम्प्रॉपर अनुचित। रिब्यूटिंग गलत साबित करना। रिवलेशन उजागर करना। इम्पार्शियलिटी निष्पक्षता। एड्रेस निपटान करना। सुटेलिबिलिटी उपयुक्ता। इनहेरिटली जन्मजात। कंसीडर्ड विचार करना। हाईलाइटेड ये मतलब होता है रेखांकित करना। रीटिरेटिंग बार बार दोहराना। ट्रांसपेरेंट स्पष्ट। एजम्पशन कल्पना। साइटेड हवाले से। सेंसिटिव नाजुक, सेंसिटिव नाजुक। डिस्क्लोजर उजागर करना। क्लेम्ड दावा करना। कंसर्न चिंताएं। ग्रेव गंभीर। वारंट्स, वारंट्स जरूरी बनाना। वारंट्स जरूरी बना। पर्सपेक्टिव संभावित, संभावना जिसकी हो, भावी जो हो, आगामी जो हो। रिवीलिंग उजागर करना। इनपुट सूचनाएं। डिवॉइड ऑफ कमी। मेरिट गुड पॉइंट्स। ऑब्जेक्शन आपत्ति। ठीक है, इसके साथ साथ हमने क्या सीखा, रिजोल्यूशन समाधान। कोटिंग मतलब होता है हवाले से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
इट इज़ नॉट क्लियर, यह साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। ऑन व्हाट बेसिस, किस आधार पर, है ना। मिस्टर रिजिजू हैज़ क्लेम, मिस्टर रिजिजू ने क्लेम किया है, दावा किया है, डैट की इंटेलिजेंस ऑफिसर विल थिंक ट्वाइस, इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर है ना 2 बार सोचेंगे इन फ्यूचर, भविष्य में। इफ़ देयर किसके लिए लगा है, यहाँ पे ऑफिसर्स के लिए लगा है। यदि उनके रिपोर्ट्स आर मेड पब्लिक, मेड पब्लिक मीन्स होता है सार्वजनिक कर देना, ठीक है। क्या कह रहा है कि किरण रिजिजू ने कहा कि जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर है ना वो 2 बार सोचेंगे अगर कोई रिपोर्ट्स क्या होती है सार्वजनिक हो जाती है, और वो किस आधार पे उन्होंने बोला ये अभी तक क्लियर नहीं है। व्हेन ओनली अ समेशन ऑफ देयर रिपोर्ट्स इज आउट इन द पब्लिक डोमेन, क्या कह रहा है यहाँ पे समेशन मीन्स होता है समरी, ठीक है। कह रहा है कि केवल और केवल समरी यानी कि छोटा सा पार्ट क्या हुआ है उनके रिपोर्ट का, इज़ आउट इन द पब्लिक डोमेन यानी कि लोगों की नज़रों में बाहर आया है। क्या कह रहा है कि जबकि केवल छोटा सा रिपोर्ट का भाग पब्लिक की नज़रों में आया है, मिस्टर रिजिजू ने ये कहा कि जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है ना 2 बार सोचेंगे भविष्य में अगर उन्होंने चीज़ों को पब्लिक किया तो। इन फैक्ट it is questionable whether the government should quote intelligence report in its communication with the collegium। क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चनेबल मीन्स होता है सवाल उठाना, ठीक है। कह रहा है कि लेकिन यहाँ पे इसका हो गया संदिग्ध, ठीक है। अगर हम पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ पढ़ें तो इसका मतलब हुआ संदिग्ध। यह संदिग्ध बात है, संदिग्ध मतलब जो स्पष्ट ना हो कि द गवर्नमेंट शुड कोट, गवर्नमेंट को क्या हवाला देना चाहिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट का, इन इट्स कम्युनिकेशन अपने बातचीत में विद द कॉलेजियम। कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेजियम के साथ बात करती है तो क्या गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला देना चाहिए, ये संदिग्ध दिखाई देता है। ऑब्जेक्शंस बेस्ड ऑन पॉलिटिकल व्यूज़, है ना, आपत्ति अगर पॉलिटिकल व्यूज़ पर निर्भर हो, आधारित हो, बेस्ड मतलब होता है आधारित, ठीक है। अगर पॉलिटिकली व्यूज़ से अगर हम ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के तहत could have been raised by the government on its own without citing any agency by name। क्या कह रहा है कि अगर आपत्ति लगा रहे हैं बस हम पॉलिटिकल व्यूज़ या फिर सोशल मीडिया के पोस्ट पे, तो ये जो है गवर्नमेंट को अपने आप के ऊपर लेना होगा, है ना। ये गवर्नमेंट बोलेगी कि ये आपत्ति मैंने लगाई है पॉलिटिकल व्यूज़ या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर। इसको गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि ये किसी का हवाला दे, किसी का नाम ले, चाहे वो एजेंसी हो या फिर अदर एंटिटी हो। क्या कह रहा है, फिर दोबारा से कह रहा है विदाउट साइटिंग एनी एजेंसी बाय नेम, यानी कि किसी भी एजेंसी के नाम के बिना गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो ये आपत्ति लगा रहे हैं ना, इसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट खुद ही ले। इट इज़ पार्ट ऑफ द appointment process that names are weighted by the intelligence agency to look for possible criminal antecedents और misdemeanors। क्या कह रहा है, अब यहाँ पे वेट मतलब होता है पुनर्निरीक्षण करना, दोबारा से जांच करना, ठीक है। लुक फॉर मतलब होता है तलाश करना, ये लिख लेना गाइस, लुक फॉर, ठीक है, तलाश करना, ठीक है। एंटीसीडेंट्स मतलब होता है कि कोई अगर क्रिमिनल है उसकी हिस्ट्री जांच पड़ताल करना कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है ना, तो वही बोलते हैं एंटीसीडेंट्स। या फिर मिसडेमिनियर्स मतलब होता है अपराध, ठीक है। तो दोनों का ही मतलब आप समझ लो क्या हो गया, अपराध करना या फिर दुष्कर्म करना। ओके, क्या कह रहा है कि यह हिस्सा है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अपॉइंटमेंट प्रोसेस, ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस का एक हिस्सा है। डैट की जो नेम्स हैं उनका पुनर्निरीक्षण किया जाता है, दोबारा से उनका निरीक्षण किया जाता है, किसके द्वारा, इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा, ताकि वो क्या कर पाए, तलाश कर पाए, है ना, जो संभावित क्रिमिनल अपराध हो उनके खिलाफ, नामों के खिलाफ, उसका वो क्या कर पाए, जांच कर पाए। यहाँ से यहाँ फिर से समझा देती हूँ कि ये भैया अपॉइंटेड प्रोसेस का एक हिस्सा है, जहाँ पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या करती है, पुनर्निरीक्षण करती है नामों का, है ना। जैसे कोलिजियम ने नाम दिया 5 लोगों का,
तो इंटेलिजेंस एजेंसी क्या करेगी, उन नामों का पुनर्निरीक्षण करेगी कि भैया ये नाम उचित है कि नहीं, उनकी जांच करेगी कि इनके खिलाफ क्या पॉसिबल है, क्या इन्होंने कोई अपराध तो नहीं किया पास्ट में। एंड रेजिंग सच इशू नीड नॉट बी स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेड टू एनी एजेंसी। ठीक है, क्या कह रहा है, एट्रीब्यूटेड मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना। कह रहा है कि ऐसे इशू को क्या करते हैं, ज़रूरत नहीं होती है कि जिम्मेदार ठहराए किसको, एजेंसी को। कह रहा है चीज़ों को समझो। ठीक है, एट्रीब्यूटेड मतलब क्या होता है, जिम्मेदार ठहराना, कि ये एक हिस्सा है अपॉइंटमेंट प्रोसेस का, जहाँ पर जो नाम से ना उनका पुनर्निरीक्षण किया जाता है इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा। जैसे कि कॉलेजियम ने 5 नाम दिए, ठीक है, तो उन नामों का दोबारा से निरीक्षण करेगी कौन, कॉलेजियम एजेंसी, ये जांच करने के लिए कि क्या उन्होंने कोई अपराध तो नहीं किया, और अगर ऐसे अपराध उठते हैं, है ना, तो उनके जिम्मेदार एजेंसी को नहीं ठहराया जाए। यानी कि एजेंसी अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती है कि सब चीज़ अच्छा से मतलब जांच पड़ताल करके ही उन्हें अपॉइंटमेंट किया जाए। It is also quite rich that the government, which has been assailing the collegium system of appointment for its opaqueness, should be worried about excessive disclosure of the collegium। क्या कह रहा है, देखो रिच मतलब होता है विडम्बना, आयरोनिक, है ना, बहुत ही गलत बात। ठीक है, इसके बाद क्या है, एसेलिंग। एसेलिंग मतलब होता है हमला करना, हुआ हमला करना। ठीक है, हमला करना ये हुआ। और ओपेकनेस मीन्स होता है अपारदर्शिता, यानी कि जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट हो। क्या हो, अस्पष्ट हो, है ना। तो क्या कह रहा है कि इट इज़ ऑल्सो क्वाइट रिच, ये बहुत ही विडम्बना की बात है, बहुत ही आयरोनिक बात है कि जो सरकार है ना वो क्या कर रही है, हमला कर रही है किस चीज़ पे, कॉलेजियम सिस्टम पर। किस चीज़ को लेकर, अपॉइंटमेंट को लेकर, फॉर इट्स ओपेकनेस, यानी कि इसके अपारदर्शिता, यानी कि जो अस्पष्ट नहीं है ना चीज़ें, अस्पष्ट नहीं है ना चीज़ें, उसको लेकर क्या कर रही है गवर्नमेंट, हमला कर रही है किस पे, कॉलेजियम सिस्टम पे। शुड बी वरीड अबाउट, इनको क्या होना चाहिए, चिंता करना चाहिए किसको, गवर्नमेंट को। जो एक्सेसिव डिस्क्लोजर है बाय द कॉलेजियम, यानी कि जो अत्याधिक खुलासे किए जा रहे हैं कॉलेजियम के द्वारा, उनके लिए इन्हें चिंता करना चाहिए किसको, गवर्नमेंट को। क्या कह रहा है कि बहुत ही ये विडम्बना की बात है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमला कर रही है कॉलेजियम सिस्टम पर अपॉइंटमेंट को लेकर, इसकी पारदर्शिता को लेकर कि ये भाई क्या है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। ठीक है, अस्पष्ट है, कहने का मतलब कि गवर्नमेंट कह रही है कि भैया तुम जो भी चीज़ है ना उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाओ, है ना, उसके लिए हमला कर रही है। लेकिन इसको चिंता इस बात की करनी चाहिए कि जो अत्याधिक खुलासे हो रहे हैं ना कॉलेजियम के द्वारा, जो कॉलेजियम सब कुछ डिटेल्स बताते जा रही है, उसके बारे में चिंतित होना चाहिए। इट कैन नॉट बी फॉरगेटन, यह भूलने लायक बात नहीं है, डैट की द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग थ्रू द ओपेकनेस बाय इट्स साइलेंस एंड इनएक्शन रिगार्डिंग सम रिकमेंडेशंस। क्या करें, ये भूलने लायक बात नहीं है, ये हम भूल नहीं सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना वो हिस्सेदारी निभा रही है। कंट्रीब्यूटिंग मतलब होता है हिस्सेदारी कर रही है। जो अपारदर्शिता है ना, जो चीज़ें स्पष्ट नहीं है उसमें, बाई कैसे, किसके द्वारा, इट्स साइलेंस, इसके चुप्पी के द्वारा, इट्स किसकी लगा है, गवर्नमेंट के द्वारा, इसने चुप्पी साध रखी है। एंड इनएक्शन, ये कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, रिगार्डिंग के संबंध में कुछ रिकमेंडेशन, यानी कि कुछ जो नाम प्रस्तावित हैं उनके ऊपर सरकार चुप्पी साधे हुए है और उस पर इनका क्या कहना है वो नहीं बता रही है। और ऐसे करते हुए गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है किस चीज़ में, अपारदर्शिता में। एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग अर्जेंसी इन अप्रूविंग अदर नेम्स। क्या कह रहा है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है दिखाना, है ना, और वो दिखा रही है, क्या दिखा रही है, जल्दबाजी, है ना, अप्रूव करके, मान्यता देके, जो अलग नाम है ना, जो बाकी के नाम है ना, उनको मान्यता देने में क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या दिखा रही है, अर्जेंसी दिखा रही है। इट रेजेस द क्वेश्चन ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ सम कैंडिडेट्स। क्या कह रहा है कि ये उठाते हैं क्वेश्चंस को, उठाते हैं उपयोगिता के क्वेश्चन को, उठाते हैं सम कैंडिडेट्स, यानी कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो उपयुक्त है कि नहीं इस पद के लिए, उनके पद के लिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस उठाते हैं। और ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन सम क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। यहाँ पे क्रिटिकल ऑफ मतलब होता है विरोध में, विरोध में। ठीक है, क्या कह रहा है कि
सम कैंडिडेट्स, अब देखो सम लगा है ना, इसी वजह से यहाँ पे कैंडिडेट्स लगा है। कुछ कैंडिडेट्स के ऊपर क्या करते हैं, दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं सुटेबिलिटी को, जो कि आधारित है के विरोध में, किसके विरोध में, गवर्नमेंट की पॉलिसी के विरोध में। बट इग्नोर्स, लेकिन ये इग्नोर करता है, अनदेखा करता है द फैक्ट, इस बात को, डैट लवर्स विथ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एफिलिएशन टू द रूलिंग पार्टी ऑल्सो मेक इट टू द बेंच विदाउट एनी इम्पेडिमेंट्स। क्या कह रहा है यहाँ पे, एफिलिएशन मीन्स होता है संबंध, ठीक है, संबंध में। रूलिंग मतलब होता है सत्तारूढ़, जो अभी सत्ता में है। मेक इट मतलब होता है किसी भी पोजीशन पे आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे आप चले जाते हो। बेंच मीन्स होता है न्यायपीठ, और इम्पेडिमेंट्स मतलब मीन्स होता है रुकावट, बाधाएं। क्या कह रहा है कि इग्नोर करती है इस मुद्दे को कि जो लॉयर है ना, जिनका संबंध है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग संबंध है, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग संबंध है टू द रूलिंग पार्टी, यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है ना, उनका संबंध है। ऑल्सो मेक इट, वो क्या कर लेते हैं, जो पोजीशन उनको चाहिए होता है उस पोजीशन पे चले जाते हैं, टू द बेंच, यानी कि बेंच के पोजीशन पे चले जाते हैं बिना किसी बाधा के, ठीक है। क्या कह रहा है, चीज़ों को समझते हैं। अब ये जो है क्वेश्चन उठाते हैं सुटेबिलिटी पे सम कैंडिडेट्स के, जो बेस्ड होते हैं, जो क्रिटिकल होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित होते हैं, और इस फैक्ट को इग्नोर करते हैं कि जो लॉयर है ना, जिनके संबंध रूलिंग पार्टी से अच्छे हैं, वो बेंच तक पहुंच जाते हैं बिना किसी बाधा के, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं, देख लेते हैं पहले क्या कह रहे हैं कि भैया ये क्लियर नहीं है कि रिजिजू जी ने जो क्लेम किया है इंटेलिजेंस ऑफिसर को दोबारा सोचना पड़ेगा फ्यूचर में, अगर रिपोर्ट्स पब्लिक में किए जाते हैं, मेड पब्लिक किए जाते हैं, उनके संज्ञान में आते हैं, केवल छोटा भाग ही पब्लिक डोमेन में आया है। इनफैक्ट वास्तव में जो क्वेश्चन है ना, इट इज़ क्वेश्चनेबल, ये संदिग्ध है कि जो गवर्नमेंट है ना, उसको इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से कॉलेजियम से बातचीत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये संदिग्ध है। अब ये जो आरोप है ना, जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं पॉलिटिकल व्यूज़ और सोशल मीडिया पोस्ट पे को लेकर, गवर्नमेंट को इसका जिम्मेवारी खुद लेना होगा, ना कि किसी का नाम लिए हुए, किसी एजेंसी का नाम लिए हुए। अब क्या है कि ये अपॉइंटमेंट का एक प्रोसेस है कि जो नाम निहित होते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा, तो इंटेलिजेंस एजेंसी क्या करती है, उन नामों को जांच करती है, ठीक है, कि उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं, और अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड हुआ तो भैया उसकी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस एजेंसी को ना दी जाए, है ना। अब क्या है कि ये बहुत ही विडम्बना की बात है कि गवर्नमेंट है ना, जो हमला कर रही है कॉलेजियम सिस्टम पे अपॉइंटमेंट को लेकर, वो क्या है, अस्पष्ट है ना। उसे वरीड होना चाहिए, चिंतित होना चाहिए, जो कॉलेजियम लगातार इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल रही है उस चीज़ को लेकर। अब ये भूला नहीं जा सकता है कि गवर्नमेंट जो है ना, वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है इस अपारदर्शिता को लेकर, क्योंकि वो चुप्पी है और वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही है कुछ नामों के ऊपर, है ना, और वो जल्दीबाजी कर रही है कुछ नामों को अप्रूव करके। अब क्या है कि ये क्वेश्चन उठाते हैं सुटेबिलिटी पे कुछ कैंडिडेट्स के, और सम पॉइंट्स जो क्रिटिकल है गवर्नमेंट को लेके, गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके, और ये इग्नोर करती है कि जो लॉयर, जो जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिनका पॉलिटिकल संबंध अच्छा है रूलिंग पार्टी को, वो बेंच तक पहुंच जाते हैं बिना किसी बाधा के, ठीक है। अब इम्पेडिमेंट मतलब होता है बाधा, रुकावट, ठीक है। रूलिंग मतलब होता है सत्तारूढ़, एफिलिएशंस मतलब होता है संबंध, डेमोन्स्ट्रेटिंग मतलब होता है दिखाना, अर्जेंसी मतलब होता है जल्दी, एशेलिंग मतलब होता है हमला करना, ओपेकनेस मतलब होता है अपारदर्शिता, एट्रीब्यूटेड मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना, लुक फॉर मतलब होता है जांच करना। याद कर लेना गाइस, लुक फॉर मतलब होता है जांच करना, ठीक है। वेट मीन्स क्या होता है, पुनः निरीक्षण करना। वेट मीन्स क्या होता है, पुनः निरीक्षण करना, ठीक है। ऑब्जेक्शन, वही फिर से रुकावट करना। सबमिशन, समरी। क्वेश्चनेबल मतलब होता है संदिग्ध। मिस डिमिनियोर मतलब होता है अपराध, और एंटीसीडेंट्स मतलब होता है अपराध। इसके बाद क्या होता है, मेड पब्लिक मतलब होता है पब्लिक के सामने ला देना, ठीक है। यहाँ तक हमने सीख लिया। सो गाइज, कैसा लगा आज का आपको एडिटोरियल ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आपको अच्छे से बता सकूं, वोकैब भी सिखा सकूं। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक लाइक करके ही जाइएगा। बाय बाय।